आज हम चर्चा करेंगे कि हॉर्मुज जो इतने समय से ब्लॉक्ड है, अगर वो ओपन हो भी गया तो इंश्योरेंस ट्रैप उसे ओपन होने नहीं देगा। इंश्योरेंस ट्रैप वो एक हिडन मैकेनिज्म बनेगा जिसकी वजह से हॉर्मुज ब्लॉक्ड रहेगा। देन एक बात और, अगर हॉर्मुज खुल भी जाता है तो भी जो शिप्स हैं वो एंटर नहीं करेंगी हॉर्मुज में। पर ऐसा क्यों, पहले इसे समझते हैं। देखिए, जो यूएस नेवी है उसने प्रोजेक्ट फ्रीडम शुरू कर दिया है। मतलब कोशिश ये होगी कि यूएस इंटरनेशनल मिलिट्री एंटर करे हॉर्मुज में और पूरे हॉर्मुज को खुलवा दे ताकि ऑयल मार्केट वापस से सही हो जाए और शिप्स वहां से पास होने लगे। लेकिन अब इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि जो आईआरजीसी है उसने वीएचएफ रेडियो वार्निंग दी है, जिसमें उसने ये कहा है कि कोई भी शिप अगर हॉर्मुज में एंटर की तो उसे सेट अब्लेज कर दिया जाएगा, मतलब उसे ध्वस्त कर दिया जाएगा, जला दिया जाएगा। अब इसकी वजह से जो शिप्स हैं उन्होंने अपना मास्टर रिफ्यूजल मैकेनिज्म लॉन्च कर दिया। ये क्या होता है? तो जो मास्टर रिफ्यूजल मैकेनिज्म है, जो स्टैंडर्ड मैरीटाइम लॉज हैं उनके अकॉर्डिंग एक मास्टर रिफ्यूजल लीगल राइट दिया जाता है शिप के मास्टर को। इसमें क्या होता है, मास्टर के पास में ये लीगल राइट होता है कि वो ऑर्डर्स को डिनाई कर सकता है और शिप्स को वॉर या रिस्क वाले एरिया में एंटर करने से इनकार कर सकता है। अब 16 वेसल्स ऐसी हैं जो इसी ड्रोन और मिसाइल के खतरे की वजह से ध्वस्त हो चुकी हैं। ज़्यादातर सारी शिप्स के मास्टर्स ने ये जो मास्टर रिफ्यूजल मैकेनिज्म है, लीगल राइट है, इसे ऑन कर दिया है। और इसी तरह से जो सी फेयरर्स हैं उनके पास में भी एक डेंजर जोन राइट होता है। डेंजर जोन राइट का मतलब है जो सी फेयरर्स की यूनियन है उनके पास में ये राइट होता है कि वो चाहें तो सेल करने से इनकार कर सकते हैं। और नियरली 20,000 वेसल्स के सी फेयरर्स ने गल्फ में डेंजर जोन बताकर वहां जाने से इनकार कर दिया है। अब जब ये शिप्स एंटर होंगी ही नहीं तो हम हॉर्मुज को खुलवाने की बात कैसे करें? पहले तो इनके मन का डर और जो इनका डर है उसे ख़त्म करने की ज़रूरत है। और वो ख़त्म तब होगा जब इंटरनेशनल मिलिट्री का इतना स्ट्रिक्ट कंट्रोल हो जाए उस एरिया पर कि कोई इन वेसल्स को या इन शिप्स को हाथ लगाने के बारे में भी ना सोचे। देन अब बात करते हैं सबसे बड़ी, वो है इंश्योरेंस ट्रैप की। कैसे इंश्योरेंस ट्रैप पूरे हॉर्मुज को ब्लॉक करके रखा है और शिप्स का एंटर होना तो ना के बराबर समझिए। इंश्योरेंस ट्रैप कुछ ऐसे कि जो शिप्स हैं, जो शिपिंग है वो चलती है वॉर रिस्क मैकेनिज्म पर, जिसमें जो शिप्स हैं वो इंश्योरेंस प्रीमियम लेती हैं। अब होता क्या है, जनरली में जो शिप्स हैं वो 0.02% ऑफ द शिप्स वैल्यू इंश्योरेंस प्रीमियम देती हैं। मतलब शिप की जितनी वैल्यू है उसका 0.02% के आसपास वो इंश्योरेंस प्रीमियम देती हैं, जो उनके लिए नॉर्मल है। वो आराम से प्रॉफिट कमा लेती हैं। अब क्या हुआ, हॉर्मुज ब्लॉक हो गया काफ़ी दिनों के लिए और ऑयल मार्केट का 72 आवर रूल ये कहता है कि 3 दिन के बाद तक अगर हॉर्मुज या कोई भी ऐसा रास्ता जहाँ से शिप्स पास होती हैं अगर वो ब्लॉक रहता है तो उसका सेकेंडरी इम्पैक्ट क्रिएट होगा और वो परमानेंट होगा। मतलब इंश्योरेंस प्रीमियम बढ़ेगा, लॉजिस्टिक कॉस्ट बढ़ेगा और वो परमानेंट हो जाएगा। ये उनका रूल है। अब शिपिंग कंपनीज डर गई और ऐसा हुआ भी। जो इंश्योरेंस प्रीमियम है वो 1000% तक बढ़ गया। 7.5% से 10% ऑफ द शिप्स वैल्यू इंश्योरेंस प्रीमियम हो गया। मतलब समझिए जो शिप है उसकी वैल्यू है $250 मिलियन और वहीं पर जो कार्गो उसमें रखा हुआ है, मतलब उसमें ऑयल वगैरह रखा हुआ है, उसकी कीमत भी है $250 मिलियन। अब शिप की वैल्यू का अगर हम 10% लगाते हैं तो ये हो जाता है $50 मिलियन, 24 घंटे का अमाउंट। मतलब हॉर्मुज से 24 घंटे पास होने के लिए सिर्फ एक दिन के लिए $50 मिलियन का इंश्योरेंस प्रीमियम देना है, जो शिपिंग कंपनीज को देना है। और ये वो अमाउंट है जो शिपिंग कंपनीज ऑयल को ट्रांसपोर्ट करके एज प्रॉफिट कमाती हैं। तो उनके पास में प्रॉफिट कोई बचा नहीं, इवन उनका एडिशनल कॉस्ट भी इसमें खर्च हो सकता है। तो शिपिंग कंपनीज को कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो शिपिंग कंपनीज क्यों ही अपनी शिप्स को एंटर करवाएंगी हॉर्मुज में। देन इसके बाद में जो नोटिस ऑफ कैंसिलेशन है वो भी इशू हो चुका है। जो वर्ल्ड की ग्लोबल मेजर इंश्योरर्स हैं जैसे कि P&I क्लब, इन्होंने गल्फ में शिप्स के इंश्योरेंस कैंसिल कर दिए हैं। इंश्योरेंस को भी बढ़ा दिया है, दूसरी तरफ से शिप्स को कवर करने से भी मना कर दिया है। अब सबसे बड़ी बात इसमें यह है कि अगर शिप्स के पास में इंश्योरेंस नहीं होगा तो वो मेजर पोर्ट्स पर एंटर नहीं कर सकती और वो वहीं के वहीं खड़ी रह जाएंगी। अब सोचिए अगर शिप्स के पास में इंश्योरेंस नहीं होगा वो एंटर कैसे करेंगी।
अब ऐसे में ये सोचिए कि अगर हॉर्मुज़ ओपन हो भी गया तब भी इतना ज़्यादा इंश्योरेंस प्रीमियम बढ़ गया है कि शिप्स अपने कार्गो के साथ में एंटर ही नहीं होंगी और इससे हॉर्मुज़ के खुलने या ना खुलने का कोई भी फर्क ऑयल मार्केट पर और ग्लोबल इकोनॉमी पर नहीं पड़ेगा।